छत्रपति संभाजी महाराज वीरता और बलिदान की अद्वितीय गाथा। प्रस्तावना: एक योद्धा की जन्म गाथा। पुरंदर किले की ठंडी हवाएं बह रही थी। रात का सन्नाटा पूरे किले को घेर रहा था। तभी तोपों की गूंज के बीच एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक था संभाजीराव भोंसले, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति बनने वाला था। महल में खुशियों का माहौल था। सईबाई निवाटकर और शिवाजी महाराज के आंगन में यह पहला पुत्र आया था। शिवाजी महाराज ने अपने नन्हे शिशु को बाहों में उठाया और कहा, यह बालक हमारे स्वराज्य की रक्षा करेगा। किले के हर कोने में ढोल ताशे बजने लगे। पूरे महाराष्ट्र में खबर फैल गई कि स्वराज्य का वारिस आ चुका है। बाल्यकाल, मातृहीन बचपन। संभाजी महाराज 2 वर्ष के थे जब उनकी माताजी सईबाई का निधन हो गया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा आघात था। संभाजी को दादी जीजाबाई के संरक्षण में पाला गया। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और वीरता की कहानियां सुनाकर उनके मन में स्वराज्य की ज्योति प्रज्वलित की। संभाजी का बचपन साधारण राजकुमार की तरह नहीं बीता। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में बचपन से ही निपुण होते गए। उनकी आंखों में हमेशा स्वाभिमान की चमक होती थी। आगरा की कैद और साहसिक पलायन। 1666 की वह ऐतिहासिक घटना संभाजी के जीवन में अमिट छाप छोड़ गई। शिवाजी महाराज और 9 वर्षीय संभाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया और फिर कैद कर लिया। किले के भीतर पिता पुत्र को सख्त पहरे में रखा गया, लेकिन शिवाजी महाराज ने अद्भुत योजना बनाई। एक दिन संभाजी ने अपने पिता से पूछा, बापू, क्या हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे? शिवाजी महाराज मुस्कुराए, नहीं बेटा, हम यहाँ से निकलेंगे। एक दिन हमारा स्वराज्य हमसे पुकारेगा। फिर वह प्रसिद्ध आगरा पलायन योजना बनाई गई। फलों की टोकरी में छिपकर शिवाजी महाराज और संभाजी आगरा से बाहर निकल गए। इस घटना ने संभाजी को सिखाया कि बुद्धिमत्ता और साहस से सबसे कठिन परिस्थितियों को भी हराया जा सकता है। युवावस्था का नायक। जैसे जैसे संभाजी बड़े हुए, उनका व्यक्तित्व और भी तेजस्वी होता गया। उन्होंने 15-16 वर्ष की उम्र में ही कई छोटे बड़े युद्ध में भाग लिया। उनके आक्रमणों से मुगल, आदिलशाही और पुर्तगाली सेनाएं डरने लगी। कई बार वे अकेले घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के इलाके में घुस जाते, सूचना एकत्र करते और अचानक हमला बोल देते। मराठा सैनिक कहते, जहां संभाजी महाराज का घोड़ा दौड़ता है वहां विजय पक्की है। छत्रपति का राज्याभिषेक 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। रायगढ़ किला शोक में डूब गया, लेकिन राज्य को नया छत्रपति चाहिए था। 12 जनवरी 1681 को रायगढ़ किले पर भव्य समारोह हुआ। संभाजी महाराज ने छत्र धारण किया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने कहा, यह स्वराज मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जब तक मेरी सांस चलेगी कोई इसे मिटा नहीं सकेगा। मुगलों से संघर्ष की ज्वाला। औरंगजेब ने तुरंत मराठा साम्राज्य पर हमला किया, लेकिन संभाजी महाराज पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गढ़ पर मुगलों को हराया। 1681 में उन्होंने मुगल सेना को सलहेर और संगमनेर के पास करारी शिकस्त दी। उन्होंने औरंगजेब के दामाद आजम शाह को भी पराजित किया। दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा के क्षेत्रों तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। मराठा सेना में नया जोश था। सैनिक कहते, हमारे महाराज दुश्मन के खेमे में जाकर भी जीत कर आते हैं। प्रशासन और विद्वान। संभाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे, वे अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषण नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें राजनीति, नीति और धर्म पर गहन विचार थे। राज्य में किसानों की रक्षा की, करों को संतुलित किया और किलों की सुरक्षा मजबूत की। गद्दारी और गिरफ्तारी। 1689 में गद्दार सरदार गणोजी शिर्के की वजह से संभाजी महाराज संगमेश्वर के पास घेर लिए गए। मुगल सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और औरंगजेब के दरबार में लाया। औरंगजेब ने कहा, संभाजी, इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा मनसबदार बनाऊंगा। संभाजी महाराज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं हिंदवी स्वराज का छत्रपति हूँ। धर्म और स्वराज से समझौता मेरे जीवन में असंभव है। यातनाएं और बलिदान। औरंगजेब ने क्रूर यातनाएं दी। संभाजी महाराज को कोड़े मारे गए, नाखून उखाड़े गए, शरीर पर गर्म लोहे से निशान बनाए गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे बार बार यही कहते, स्वराज जिंदाबाद। 11 मार्च 1689 को तुलेर गांव में उन्हें वीरगति दी गई। लेकिन मराठा साम्राज्य की ज्वाला बुझी नहीं। संभाजी महाराज का प्रभाव। उनकी मृत्यु ने पूरे महाराष्ट्र को जगा दिया। मराठा सैनिकों ने और भी जोश से युद्ध किया। राजा राम महाराज और बाद में महारानी ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब को अपने जीवन के अंतिम 27 साल मराठा से लड़ते लड़ते बीत गए, लेकिन वह मराठा साम्राज्य को मिटा नहीं सका। निष्कर्ष,
अमरवीर का संदेश। संभाजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और स्वाभिमान के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना चाहिए। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे स्वतंत्रता के प्रतीक थे। आज भी जब कोई मराठी बच्चा इतिहास पढ़ता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी महाराज।